प्यारे बच्चों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल लालजी मैथ सेंटर पर स्वागत है। बच्चों, आप लोगों के लिए मैं इंटरेस्ट से कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि आपके कमिंग या एसबीआई पीओ या एसबीआई क्लर्क या एसएससी के एग्जाम्स में ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। साथ साथ रेलवे के एग्जाम में भी इससे अच्छा क्वेश्चन आते हैं। हर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन आते हैं और एक ऐसा चैप्टर है जिसको यदि बेहतर तरीके से पढ़ा जाए तो बिना पेन का इस्तेमाल किए हुए मैक्सिमम क्वेश्चन को मेंटली बनाया जा सकता है। उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ शॉर्टकट अप्रोच होने चाहिए, शॉर्टकट ट्रिक्स होने चाहिए। और बच्चों, आपका भी नज़दीक में ही आपका एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम होने जा रहा है। वो सब के लिए एक क्वेश्चन हो सकता है बहुत ही उपयोगी साबित आपका हो। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि शॉर्टकट तरीके से, इस तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्टकट तरीके से कैसे बनाएं। क्योंकि यहाँ पे हम जो भी ट्रिक्स आपको देंगे, कोशिश करेंगे कि आपका एक पूरी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाए। इसमें कोई याद करने वाला कोई ट्रिक्स नहीं हम लोग अपनाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए इसी को हम आगे देखते हैं। जैसे आपसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन कहा है कि ए सम ऑफ मनी बिकम्स 41/40 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ यू 1/4 ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40 गुना हो जाता है। अब गौर करेंगे, कोई भी राशि अपने आप का 1 गुना होता है। अब हो गया 2 गुना, तो जितना गुना हुआ उसका 1 से घटा देंगे, उतना गुना आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। उसी तरह से यहां बोला है कि हो गया 41/40 टाइम्स, 41/40 गुना हुआ। ये हमारा अमाउंट हुआ, वो भी किसका? प्रिंसिपल का। तो हम क्या करेंगे, मुझे अगर ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो हम कर सकते हैं कि 41/40 - 1, दैट मीन्स कि 1/40 टाइम्स हो गया। क्लियर है कि नहीं है? अब 1/40 टाइम्स हो गया। अगर सिंपल इंटरेस्ट फ्रैक्शन में 1/40 टाइम्स कह रहे हैं, अगर परसेंटेज कहा जाए तो हम कह सकते हैं 1/40 × 100%। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं आपका 5/2%। ये जो 5/2% हुआ, ये आपका रेट और टाइम का प्रोडक्ट हो जाता है। गौर करेंगे, रेट इनटू टाइम करेंगे तो परसेंट इंटरेस्ट हो जाता है। अब क्या है, आपका टाइम 1/4 ईयर दे रखा है। दैट मीन्स कि R × 1/4 = 5/2। सॉल्व करेंगे, R = 10% हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो कितना हम आराम से 10% निकाल रहे हैं। आप इसको इस तरह से सोचेंगे, इसको दूसरे तरह से ऐसे भी सोच सकते हैं। जैसे कोई भी राशि अपने आप का 41/40 गुना हो जाता है, तो 41/40 गुना होने का मतलब हो गया कि आपका प्रिंसिपल आपका हो गया 40, अमाउंट आपका हो गया 41। तो स्वाभाविक तौर पे इंटरेस्ट की बात की जाए, ये 1 हो गया। तो 40 रुपया में 1 रुपया इंटरेस्ट हुआ। कितने वर्ष में? 1/4 वर्ष में। जब 1/4 वर्ष में 1 रुपया हो गया तो 1 ईयर में तो आपका 4% हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1/4 वर्ष में 1 रुपया है, तो स्वाभाविक तौर पे 1 वर्ष में 4 रुपया हो जाएगा। और ये 4 रुपया है 40 पर। तो अगर मुझे रेट निकालना हो तो रेट इक्वल टू हो जाएगा 4/40 × 100 कर देंगे। दैट मीन्स कि 10% आराम से हो गया। ये 4 कहाँ से आया? ये 4 हमारा 1 वर्ष का आया। और 1 वर्ष में जितना % इंटरेस्ट होता है उसी को हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो आप इस तरह से सोचे, इस तरह से सोचे, आराम से बन जाता है। चलिए इसी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रखा है, At what % of simple interest will a sum of money double itself in 15 year? कह रहा है कि किस रेट से कोई भी राशि 15 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है। अब गौर करेंगे, कोई भी राशि अपने आप का 1 गुना होता है।
हो गया 2 गुना का मतलब इंटरेस्ट हो गया 1 गुना, हो गया 2 गुना का इंटरेस्ट के गुना 1 गुना हो गया। तो स्वाभाविक तौर पे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लें, ये हमारा हो गया 1 टाइम्स हो गया, 1 टाइम्स का मतलब 100%, और ये जो हमारा होता है रेट और टाइम का प्रोडक्ट आपका 100% है। कई बार क्वेश्चन क्या करेगा, जैसे रेट देगा तो टाइम पूछेगा, टाइम देगा तो रेट पूछेगा। यहाँ पर टाइम हमारा 15 ईयर है, तो स्वाभाविक तौर पे रेट निकालना हो तो 100/15% होगा, और 100/15% का वैल्यू 6.2/3 यानी 6 and 2/3% हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? कोई कंफ्यूजन किन्हीं को आराम से हम लोग बना पा रहे हैं? इस तरह का क्वेश्चंस आते हैं, जो कि पिछला क्वेश्चन भी देखिएगा उसी तरह का था, हल्का डाटा में थोड़ा अंतर था। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब इसमें हमारा क्वेश्चन सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। क्या कहा है? इन हाउ मच टाइम सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स एट 16% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कितने समय में कोई भी राशि आपका 16% के दर से यानी 16% के रेट से 5 गुना हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं अमाउंट यदि 5 टाइम्स है तो स्वाभाविक तौर पे सिंपल इंटरेस्ट आपका चल जाएगा 5 - 1, दैट मीन्स कि 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स का मतलब आपका 400%, जो कि रेट और टाइम का प्रोडक्ट है। जब रेट और टाइम का प्रोडक्ट 400% है, आप देख सकते हैं रेट आपका 16% है। आप यहां देख सकते हैं ये रेट हमारा 16% है। जब रेट 16% है तो स्वाभाविक तौर पे यदि मुझे टाइम निकालना हो, यदि मुझे यहाँ पर अगर टाइम निकालना हो तो स्वाभाविक तौर पे हम कह सकते हैं 400/16, दैट मीन्स कि 25 ईयर में आपका हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरीके से आप आराम से ध्यान रखेंगे, रेट और टाइम का प्रोडक्ट ही परसेंट इंटरेस्ट होता है। रेट दिया, रेट से डिवाइड करेंगे टाइम निकलेगा, टाइम से डिवाइड करेंगे रेट निकलेगा। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट तो हम लोग देखते हैं। अब इसी में देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रखा है। कहता है इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड एसआई फॉर 1 ईयर इज 5:1। कह रहा है, क्या कहा है कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 5:1 है। का मतलब हो गया कि 5 रुपया पर 1 वर्ष का इंटरेस्ट 1 रुपया हुआ। जब 5 रुपीज पे 1 रुपीज है, अगर मुझे रेट निकालना हो तो स्वाभाविक तौर पे 1/5 × 100 करेंगे, 20% चला जाएगा। इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को मेंटली बना सकते हैं। कैसे? प्रिंसिपल 5 है, इंटरेस्ट 1 है, का मतलब इंटरेस्ट 1/5 टाइम्स 1/5 गुना का मतलब 20% हो गया। बात क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां क्या बोला है। अब गौर करें बच्चों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा दिखने में लग रहा है। इस तरह क्वेश्चन आपके जैसे अभी कमिंग आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम होना है, पीओ का एग्जाम होना है, एसबीआई पीओ का, ये सब इस टाइप का क्वेश्चन आना है। या फिर आईपीएस पीओ का जो एग्जाम्स होगा उस समय सबसे क्वेश्चन आ सकता है, एसएससी में भी आ सकता है। अब चलिए इसमें हमको कितना आसानी से दिया, देखिए क्या कहा है। कहा है विथ ए गिवन रेट ऑफ एसआई, यानी कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर प्रिंसिपल और अमाउंट यानी कि मूलधन और मिसधन का रेशियो 4:5 है। अब गौर करेंगे, आप क्या देख रहे हैं, प्रिंसिपल और यहां पर अमाउंट, इसका रेशियो बोल रखा है 4:5। 4:5 होने का मतलब है कि 4 रुपया अगर प्रिंसिपल है, अमाउंट 5 हो गया, इंटरेस्ट आपका 1 हो गया। तो 4 रुपीज में 1 रुपीज इंटरेस्ट हो गया, अर्थात कह सकते हैं यहां पर 25% इंटरेस्ट हुआ। यानी हम कह सकते हैं यहां पर अगर एसआई की बात करें, एसआई में 25% हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसी में कह रहा आफ्टर 3 ईयर यानी उसके 3 वर्ष के बाद, अब उसके 3 वर्ष के बाद हमारा हो जा रहा है प्रिंसिपल 5 तो अमाउंट 7 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं प्रिंसिपल 5 रुपया है, अमाउंट 7 रुपीज है, तो इंटरेस्ट बढ़ा कितना 2, तो 2 रुपये इंटरेस्ट हुआ 5 पर,
यानी 2 रुपये इंटरेस्ट हुआ 5 पर है, तो आप कह सकते हैं 2/5 का मतलब हो जाता है 40%, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा, यानी यहाँ इंटरेस्ट आपका हो गया 40%। क्लियर है? तो पहले इंटरेस्ट 25% था, अब टोटल इंटरेस्ट 40% हुआ, तो बढ़ा कितना परसेंट? 15%। ये जो 15% बढ़ा है वो 3 वर्ष में बढ़ा है। तो अगर रेट मुझे निकालना होगा तो स्वाभाविक तौर पे 15/3 कर देंगे, 5% होगा। इस तरह से आराम से बना पा रहे हैं। अब क्या है, ठीक है, हमने आपको लिख के समझाया, इसको आप चाहे मेंटली बना सकते हैं। कैसे सोचेंगे, जो देखिएगा, पहले प्रिंसिपल 5 था, अमाउंट 5 सॉरी, पहले प्रिंसिपल 4 था, 4 था, अमाउंट 5 हो गया, तो 4 में 1 रुपया इंटरेस्ट हुआ, यानी 25% हुआ। अब प्रिंसिपल 5 में अमाउंट 7 हो गया, तो 5 में 2 का इंटरेस्ट हुआ, दैट मीन्स कि 40% हो गया। पहले 25% इंटरेस्ट था, अब 40% इंटरेस्ट हुआ, बढ़ा कितना परसेंट? तो 40 में से 25 माइनस किया, 15% हुआ। ये 15% इंटरेस्ट बढ़ा है 3 वर्ष में, यानी 3 ईयर का इंटरेस्ट 15% है, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट 5% होगा, और 1 ईयर का जितना परसेंट इंटरेस्ट हो वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये सब टाइप्स का आपका क्वेश्चंस होते हैं जिसको कि आप आराम से मेंटली बना सकते हैं। इस तरीके के शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए आप YouTube चैनल लालजी मैथ सेंटर से आप जुड़े रहें, और इसी तरह का आपको अगले क्लास में आप कुछ शॉर्टकट क्वेश्चंस और लेकर के आएंगे, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बहुमूल्य होंगे। खास करके जो बच्चे कमिंग आपका SBI क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हैं, बैंक SBI PO देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। और आप लोग मस्त से लगे रहें, मेहनत करें, ईमानदारी से लगन के साथ काम करें, निश्चित रूप से सफलता आएगी। धन्यवाद।